स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 37 में इस समय हम मौजूद हैं और वार्ड नंबर 37 से निर्दलीय चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे अमित पटपटिया जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की वो प्राथमिकताएं रहने वाली है। अगर इनको जनता स्वीकार करती है तो क्या वो चीजें हैं जो ऐतिहासिक रूप में ये अपने वार्ड 37 की जनता को देने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमित जी, किस तरह की प्राथमिकताएं हैं? प्राथमिकताएं तो आम जनता से जुड़ी हुई रहेंगी। सड़क, सफाई व्यवस्था और पथ प्रकाश व्यवस्था, इसी तरह की हमारी प्राथमिकताएं हैं। और सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। वार्ड के नागरिक जागरूक हों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा वार्ड जो है वो पढ़े लिखे लोगों का वार्ड है। गांधी कॉलोनी को शहर की जब आप लोग भी खबर चलाते हैं तो हमेशा आपकी खबर में सबसे पहले शब्द यही आता है, नगर की पॉश कॉलोनी गांधी कॉलोनी में। तो पॉश कॉलोनी अखबारों में तो ज़रूर है, लेकिन वास्तव में है या नहीं है ये यहाँ की पब्लिक जानती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि गांधी कॉलोनी को वास्तव में उसके पॉश कॉलोनी होने का हक दिलाया जाए और साफ़ सुथरी व्यवस्था हो, लोग जागरूक हों, पढ़े लिखे यहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं ही। थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, वो जागरूक हम करेंगे और उनको जितनी योजनाएं हैं सरकारी उनका लाभ दिलवाएंगे। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी करके देंगे। सफाई कर्मचारियों के साथ तालमेल बहुत अच्छा बिठाएंगे। लोगों को इस चीज़ के लिए भी जागरूक करेंगे कि सफाई कर्मचारियों का काम सफाई करना है, लेकिन वो गंदगी वो लोग खुद मचाते हैं, आम जनता खुद मचाती है। कम से कम गंदगी मचे। यही हमारे क्षेत्र के लोग जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ की सफाई व्यवस्था के गुणगान करते हैं, लेकिन वास्तव में वापस आते ही सड़क पे कचरा फेंकना, लोग पुड़िया खाकर थूक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी बॉटल सड़क पे फेंक दी, बच्चों ने चिप्स खाए नाली में फेंक दिया, ये सब चीज़ें, ये गंदगी सब हमारे द्वारा फैलाई जा रही है। तो इस तरफ जागरूक करना भी हमारा काम है कि लोग कम से कम गंदगी मचाएं। हम लोग हर क्षेत्र में जो आम जनता से जुड़ा हुआ है उस मुद्दे को छूने वाले हैं, हर क्षेत्र पे काम करने वाले हैं। मैंने अभी एक बात कही भी थी कि क्षेत्र की जनता हमारी जागरूक है, देश की जनता जागरूक है, वोट की बहुत असीम पावर है। ये जनता एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है, तो मैं एक मेडिकल स्टोर वाला हूँ, क्या एक दवाई वाले को ये जनता अपने वोट की पावर से सभासद नहीं बना सकती? तो इस बात का बड़ा समर्थन हो रहा है कि नहीं, इस बार हमें अपने वार्ड में एक पढ़ा लिखा, एक युवा, एक ऐसा शिक्षित नौजवान लेकर आना है जिसके दिल में अपने वार्ड के लिए कुछ करने की इच्छा है और भरपूर जन समर्थन हमें मिल रहा है। अमित जी, वार्ड में लगातार आप पहुंच रहे हैं, जनता से मुलाकात आपकी हो रही है, क्या वो चीजें सामने आ रही हैं जिन पे काम की जरूरत है? मुख्य रूप से गांधी कॉलोनी में कई सड़कें टूटी हुई हैं, थोड़ा सा उन पर काम होना बाकी है। सब जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो थोड़ी कई कई जगह पे ठीक नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बेकार है, लेकिन हाँ ठीक नहीं है, उस पर काम होना बाकी है। साथ साथ कई जगहों पर कूड़े के ढेर लग जाते हैं। मैं पुनः कहूँगा कि सफाई कर्मचारियों की इसमें कोई गलती नहीं होती, ये हमारी जनता की गलती है। सफाई कर्मचारियों की गाड़ी आती है, ये उनका फ़र्ज़ है कि उस गाड़ी में वो एक नॉमिनल सा चार्ज होता है, गवर्नमेंट का चार्ज, हमारे नगर पालिका का बड़ा नॉमिनल सा चार्ज होता है, वो चार्ज दें और उस गाड़ी में कचरा डालें। बेवजह हमारी जनता सुबह सुबह परेशान होती है, 4-4 5 बजे उठ के पॉलीथीन में कूड़ा लपेट लपेट के एक जगह डालते हैं। तो हम ये भी अवेयर करेंगे लोगों को कि आप इस चीज़ से भी बचें। सफाई करना कर्मचारियों का काम है, तो सफाई गंदगी ना करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कर्तव्य के साथ साथ अधिकारों के प्रति भी जागरूक करने वाले हैं लोगों को। अमित जी, एक चीज लगातार आपके वार्ड की जनता के सामने आ रही है कि अमित जी भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रह चुके हैं, तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से एक बात कहता हूँ कि एक पिता के अगर 2 पुत्र हैं और अपना व्यवसाय वो पिता किसी एक पुत्र पर विशेष अनुग्रह करके दे देता है, तो दूसरे पुत्र के राइट्स खत्म नहीं हो जाते। उसको अपना जीवन जीने का अधिकार भी है और वो बिजनेस करके, जिसमें उसकी स्किल्स हैं, वो करके अपने एरिया को सर्व कर सकता है, सेवा कर सकता है। तो मैं इसी भावना के साथ, मेरा कोई विरोध नहीं है, भाजपा मेरी पार्टी है, मैं हमेशा भाजपा का सिपाही रहा हूँ। लेकिन हाँ, वार्ड की जनता, क्योंकि मैं खुद योगी मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कोई इस इलेक्शन से मोदी जी योगी जी पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। जो हमारे संसदीय या विधानसभा के चुनाव होते हैं वो देश की पॉलिसी मेकिंग के चुनाव होते हैं, और ये जो वार्ड के चुनाव जो होते हैं ये कार्य करने के, उन्हीं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के चुनाव होते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि बहुत अच्छे से काम किया जाए, और क्योंकि ये वार्ड पढ़े लिखों का वार्ड है तो वार्ड वासियों का ये हक भी बनता है कि एक पढ़ा लिखा प्रतिनिधि उन्हें मिलना चाहिए। मैं इस सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हमारे वार्ड में युवा बहुत ज़्यादा हैं और युवा सशक्त होते हैं, तो युवाओं में मेरा अच्छा खासा मतलब लोगों के साथ जुड़ाव है। तो इसी भावना को, उनकी भावना को देखते हुए ही मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। मुझे
मैं स्वयं ना खड़ा होकर, मुझे उन युवाओं ने ही प्रेरित किया और खड़ा मैं हुआ हूँ। मैं अभी भी भाजपा से दूर नहीं हूँ। अच्छा अमित जी, जैसे अभी युवाओं की बात आपने की है, तो युवाओं की कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका रहती है किसी भी नेता को बहुत आगे तक ले जाने में। तो युवाओं के लिए क्या योजना तैयार की है कि क्षेत्र के युवा याद रखें कि भाई अमित भाई को मौका दिया था तो देखो क्या एक कार्य उन्होंने युवाओं के लिए किया है। बिल्कुल। जहाँ तक क्षेत्र के युवाओं की बात है, क्षेत्र के युवा मेरी कार्यशैली को देख चुके हैं। जहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए मैं एग्रेसिव भी होता हूँ, और जहाँ शांति से कार्य होना चाहिए मैं शांत भी रहता हूँ। वो मेरी कार्यशैली देख चुके हैं। रक्तदान में वो मेरी सेवाएं पिछले 23 साल से निरंतर देख रहे हैं। मेरी संस्था समर्पित युवा के माध्यम से पिछले 12 साल से निरंतर हम कार्य कर रहे हैं, और इस क्षेत्र से लगभग 250 युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं, अगर 250 युवा जुड़े हैं इसका मतलब ये होता है कि 250 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में, और हमारे क्षेत्र का युवक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है, और हम लोग अधिकार से पहले कर्तव्य को रखते हैं। ये भावना ना केवल युवाओं में बल्कि बड़े लोगों में भी बहुत ज़्यादा बलवती हो रही है कि इस बार जो प्रत्याशी हमारा मैदान में है निर्दलीय रूप से अमित पटपटिया, जिसका चुनाव निशान उगता सूरज है, वो इस वार्ड में वाकई रोशनी लेके आने वाला है, पॉजिटिविटी लेके आने वाला है। हमें नकारात्मकता को दूर करना है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो संभव ना हो। जब बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े कार्य होते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो कार्य अब हमारे देश में भी हो सकते हैं। और बहुत सारे कार्य तो ऐसे हैं जो हमारे देश में हो रहे हैं और बड़े बड़े देशों में भी नहीं होते अभी। डिजिटल पेमेंट की अगर मैं बात करूं, तो डिजिटल पेमेंट जितनी ज़्यादा हमारे देश में यूज़ हो रही है इस टाइम कहीं नहीं यूज़ होती। उसका कारण यह है कि यहाँ का युवक जागरूक है। तो अब हम युवाओं को जागरूक करेंगे और इस वार्ड का जो भाग्य है उसे बदलने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। अमित जी, जिस तरह से भी आपने बात की युवाओं के पारिवारिक रूप से युवाओं से जुड़े हैं, तो परिवार वालों की आपसे उम्मीदें बनी हैं, कितना खरा उतर पाओगे उन उम्मीदों? देखिए, मेरे हाथ में केवल और केवल प्रयास करना है। परिणाम पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं प्रयास पूरी ईमानदारी से करूंगा, और अभी तक जितने क्षेत्रों में प्रयास किया है ईश्वर ने सभी क्षेत्रों में कामयाबी दी है, क्योंकि वो प्रयास बड़ी ईमानदारी से हुए हैं। और अब भी जो प्रयास होने वाले हैं वो बहुत ईमानदारी के साथ होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो हमारे साथ में अमित पटपटिया जी, जो मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 37 से निर्दलीय चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। आपने सुना किस तरह की ये तमाम बातें, तमाम वादे कर रहे हैं। इनकी क्षेत्र की जनता के बीच भी हम पहुंचेंगे और जनता से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमित पटपटिया की जो बातें हैं, जनता को इनकी बातों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है, और चुनाव के बाद अमित पटपटिया के वार्ड में किस तरह के परिणाम सामने आने वाले हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।